ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। आज भगवान पार्श्व प्रभु का ध्यान करके आज प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ में आज हम इंद्रियों के विषय में समझेंगे। इंद्रिय क्या है, इंद्रियां कितनी होती हैं, इंद्रियों का दुख क्या है, इस विषय पे हम आज यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, वीतराग जिन देव भजेंगे, जिन वाणी का अनुसरण करेंगे, परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, सदा बड़ों के विस्मय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, सबसे मिलकर नेक बनेंगे, सबसे मिलकर नेक बनेंगे, शक्ति एकता की दिखलाएंगे, गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, विनय नम्रता नहीं भूलेंगे, धीरज समता अपनाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पानी छान कर पिएंगे, प्रभु के दर्शन नित्य करेंगे, छान के पानी सदा पिएंगे, इनका ही गुणगान करेंगे, कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेम भाव सदा रखेंगे, प्रेम भाव सदा रखेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, उनकी सेवा का सुख पावे, चुगली भी हम नहीं करेंगे, बिना दिए कुछ चीज न लेंगे, खोटी संगत सदा तजेंगे, सप्त व्यसन की खोटी संगत सदा तजेंगे, सप्त व्यसन को दूर भगाएंगे। इस प्रकार हे प्रभु, आपका ध्यान करके सदा हमारे अंदर शुभ विचार आवे, शुभ भावना आवे, शुद्धि के भाव रहे, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज हम घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का एक छोटा प्रयास, आज लोगों के पास में इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि हमारे बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला भेजें, अपने कॉलोनी मोहल्लों में भेजें। इस महानगर में समय का बड़ा महत्व है और इस समय के अंदर हम अमूल्य समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो छोटे बच्चों का एक प्रयास हो कि छोटे बच्चे धर्म से जुड़े और धर्म के संस्कार एक दिन छोटे छोटे बीज वट वृक्ष का रूप भी धारण कर सकते हैं। ये छोटे छोटे संस्कार, ये छोटे छोटे धर्म की बातें को समझ करके वो अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं और इससे ही धर्म का मार्ग, जिनवाणी का श्रवण करके, जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, जो तेरा चरण आ गए सो पावे, जो तेरी सुख चैन, ऐसी माँ जिनवाणी है, सो तेरा चरण आ गए सो पावे सुख चैन, जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, जो तेरा चरण आ गए सो मारी सतत दरे सदा देत हो। तो ऐसी जिनवाणी माता के चरणों में मैं नतमस्तक होता हुआ, हे जिनवाणी, हे कल्याणी, हे जिनवाणी, मैं आपको नतमस्तक होता हूँ। संसारी जीव की पहचान चिंद्र इंद्रियों से करते हैं, अथवा संसारी जीव को ज्ञान कराने में शरीर का अंदर जो चिन्ह सहायक होते हैं वो होता है चिन्ह इंद्रियां। इन इंद्रियों के माध्यम से संसारी जीव की पहचान होती है कि एक इंद्रिय जीव है, द्विइंद्रिय जीव है, द्विइंद्रिय जीव है, चौइंद्रिय जीव है, पंच इंद्रिय जीव है।
इसमें पांचों इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय का दूसरा नाम, जैसे हम स्पर्शन इंद्रियों के बारे में समझेंगे। इंद्रियां 5: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इंद्रियां यानी भगवान तो जिनेंद्रिय है, जिन्होंने इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों से रहित हो। सिद्धालय में सिद्धाकार में प्रभु विराजमान हो गए और इस संसार के अंदर, दुखों के अंदर इस मोह के चक्र को तोड़ दिया। ज्ञानावणीय, दर्शनावणीय, वेदनीय, अंतराय, नाम, आयु और गोत्र, इन कर्मों को जिन्होंने तोड़ करके जो जितेंद्र हो गए, वो जिनेंद्रिय है, जो जिनेंद्र प्रभु है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जय जिनेंद्र। तो बंधुओं, स्पर्शन का नाम त्वचा है, रसना का दूसरा नाम जीवा है, जिसके बाद में घ्राण का दूसरा नाम जिससे हम सूंघते हैं उसे नासिका है, चक्षु का दूसरा नाम नेत्र है और कर्ण का दूसरा नाम कान है। जिस प्रकार से पांचों इंद्रियां है, इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत जीव रहता है। किस किस इंद्रिय जीव में कम इंद्रियां होती है, कोई जीव में 5 इंद्रियां होती है। तो जिसके छू जाने से, स्पर्श होने से हल्का, भारी, सूखा, गरम, तीखना, ऐसा कड़ा, ठंडा, ऐसा स्पर्शन हो, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय में हल्का, लोहा, भारी, बालू, रेत, चिकना, इस अनेक प्रकार से पत्थर, रबर, मिट्टी, बर्फ, ठंडा, आग, गरम आदि जो स्पर्शन इंद्रिया शरीर के इंद्रियों से संकेत हो जाता है, वो स्पर्शन इंद्रिय है। अब हम पांचों इंद्रियों में से पहले स्पर्शन इंद्रिय के विषय में समझते हैं। ये इंद्रियों के अंदर पहले स्पर्शन इंद्रिया, जिसके चखने पर हमें, जिसको अपन स्वाद कहते हैं, जिसको अपन जीभ पे लगाए और उस इंद्रियों के परिणाम से हमको वो स्वाद मालूम पड़ता है, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कचाला, चरपरा, चिकना, तिक्त, इसी अनेक स्वादों को जिसके द्वारा हम जाना जाता है, उसे हम रसना इंद्रिय कहते हैं। जीभ, जैसे नींबू खट्टा है, नमक खारा है, घी तेल चिकना है, इस प्रकार मिर्च चरपरी है, आंवला कचाला है, ऐसे अनेक भेदों के द्वारा हमको मालूम पड़ता है, उसे हम रसना इंद्रिय कहते हैं। रसना के बाद में घ्राण इंद्रिय। घ्राण यानी सूंघना, नासिका के द्वारा जैसे में सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जैसे फूलों में सुगंध, सड़ी वस्तुओं में दुर्गंध आदि का आभास मालूम पड़ जाता है, और इन इंद्रियों के माध्यम से ही ये सहायक होती है। शरीर के अंदर पांचों इंद्रिय है, तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि भाई ये हवा शुद्ध है, इसके अंदर गंध आ रही है, इसके अंदर सुगंध आ रही है, तो ये सारा इंद्रिय जनित विषय है। तो इसे शास्त्रों की भाषा में इंद्रिय का है। शास्त्रों की भाषा में जिसमें सूंघने की शक्ति है, तो इसमें स्पर्शन, जिसमें जीभ के द्वारा स्वाद मालूम पड़ता है, चमड़ी के द्वारा स्पर्शन मालूम पड़ता है, इस चमड़ी के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जिसके बाद में घ्राण यानी सूंघने की शक्ति, उसमें घ्राण इंद्रिय का है। अब इसके बाद में चक्षु इंद्रिय। चक्षु यानी हमारी आँख है। संसार के अंदर बहुत से जीव भी अंधे हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन आंख उनके अंदर होती है। वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन आभास, स्पर्शन के द्वारा आभास कर जाते हैं। अगर एक इंद्रिय कम भी होती है, आंखों से बिल्कुल अंधे हैं, लेकिन स्पर्शन के द्वारा उनको मालूम पड़ जाते हैं। और बहुत से लोग तो इतने विवेक होता है उनके अंदर कि वो हाथ लगाते ही बता देते हैं। उनके पांचों इंद्रियों के अंदर कोई बीमारी से उनके आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन वो अनुभव से बता लेते हैं कि अमुक चीज है। तो ये पांचों इंद्रियों का एक यंत्र है, शरीर है, एक पुद्गल है, और इसके बाद में है
कर्ण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया जिसमें हम आभास करते हैं ये रंग लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये श्वेत है, ये कोयला है, ये सोना है, ये चांदी है, ये मिट्टी है। इस प्रकार से हम सारा जो आभास होता है वो हमारे आँखों के द्वारा, उसे शास्त्रों की भाषा में चक्षु इंद्रिय का है। चक्षु यानी आँख। अब उसके बाद में है कर्ण इंद्रिय यानी हमारे कान, जिसको हम कान कहते हैं, जिसके द्वारा आदमी जानवर, बाजे गाजे, आवाज़, शंख आदियों की आवाज़ के द्वारा पता लगा लेता है कि अमुक चीज़ की आवाज़ है, आभास हो जाता है। हमारा मन कितनी चेतना, ये पांचों इंद्रिय हमारी चेतना से जुड़े हुए, चेतना यानी हमारे आत्मा से जुड़े हुए। इन पांचों के ऊपर आत्मा का कंट्रोल होता है। हमारा एक्सीलरेटर कंट्रोल आत्मा, आत्मा के ऊपर मन का हावी हो जाती है। और फिर आत्मा जो संकेत देती है, खाने की इच्छा हुई, मुंह के अंदर स्वाद आएगा, हम खाएंगे। जैसे हमारे को कुछ सूंघने की इच्छा हुई, तो ये सारे इंद्रिय जनित विषय हैं। ये पांचों घोड़े इस संसार के अंदर, पांचों इंद्रिय रूपी घोड़े इस संसार के अंदर मन रूपी जो हमारा मन है उसके ऊपर हावी हो जाता है। और उसके ऊपर हावी हो जाने के बाद में ये हमारे से उल्टे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सब इंद्रियां करवाती है। ये सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए। जैसे में खाने की इच्छा हो गई, हमारे भाव बिगड़ गए, तो हमारे इंद्रियां तुरंत खाने के लिए दौड़ेगी। जैसे हमारे कान से कुछ सुनना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कान इंद्रिय वो नहीं चाह रही है तो बंद कर लेंगे, सुनने की इच्छा तो वो सुनेंगे। इस प्रकार कोई रसना ये अच्छा लगता है, मीठा लगता है। कोई कोई लोगों तो भयंकर बीमारी होने के बाद भी वो खाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो घोड़े इतने मजबूत होते हैं कि उस मन के ऊपर हावी हो जाते हैं, मन के अंदर हावी होते हैं। आत्मा तो अंदर से बोलेगी नहीं, लेकिन वो मन रूपी मन के ऊपर हावी, उस मन को वश में करके उस आत्मा के साथ में, आत्मा तो भिन्न है शरीर से, लेकिन आत्मा उस पुद्गल के, उस घोड़े के, उस रथ के अंदर बैठी हुई है और वो रथ चल रहा है, पुद्गल रूपी रथ चल रहा है। तो यहाँ पर हमको कर्ण इंद्रिय के बारे में हम समझे। अब ये पांचों इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों से ये पूरा शरीर का निर्माण, उसमें पांचों इंद्रिय हमने नाम दिया कि फलानी इंद्रिय है, इतने। अब इसमें भी ऐसा एक भेद आता है कि पांचों इंद्रियों के बाद में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांच इंद्रियों के बाद में कुछ भेद किए हैं। उसमें एक त्रस जीव होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं। त्रस जीव जिनके 2, 3, 4 अथवा 5 इंद्रियां होती है, उसे त्रस जीव कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में त्रस जीव, त्रस जीव इतने 2, 4, 5 अथवा 2, 3, 4, 5 इंद्रियां होती है। एक इंद्रिय नहीं, 2, 3, 4, 5 वो त्रस जीव है। अब त्रस जीव जैसे लट, चींटी, मक्खी, हाथी, घोड़ा, नारकी, देव और मनुष्य। अब 2 इंद्रिय जीव का लक्षण है जिसके स्पर्शन, रसना, स्पर्शन यानी त्वचा और रसना यानी जीव, ये 2 ही इंद्रियां होती है। जैसे लट, केचुआ, जोक, सीप, कोड़ी, संख, ये 2 इंद्रिय जीव। कैसे? कछुआ है, वो स्पर्शन के द्वारा उसको मालूम पड़ जाएगा, और मात्र एक जीव होगी, उससे भोजन अवशोषण करेगा। न तो वो सुनता है, न पटकने से बोलेगा, लेकिन जैसे उसको शरीर पे आप टच करोगे, स्पर्श करोगे, वो तुरंत समझ जाता है। शंख है, कोड़ियाँ हैं जो आप नदियों में, बहुतायत तालाबों में आदि देखने को मिलती है। जोक होता है, बरसात के समय में जीव आता है, सिर्फ वो स्पर्शन के द्वारा सारे खून को छू जाता है। जिसके बाद में सीप, मोती जैसा, एक सीप जैसा आकार का होता है, उसे सीप कहते हैं। लट होते हैं, लट यानी छोटे छोटे जीव लट पड़ जाते हैं। ये सारे लट, केचुआ, जोंक, सीप, कोड़ी, शंख आदि 2 इंद्रिय जीव। अब हम इसके विषय में 3 इंद्रिय जीव का लक्षण क्या है, जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण, स्पर्शन भी हो,
रसना इंद्रिय हो और घ्राण इंद्रिय हो। स्पर्श यानी त्वचा से उसको मालूम पड़ जाए स्पर्श करने पर। जिनके रसना हो, खाने की जीभ हो, भोजन करता हो, घ्राण हो, कान से सुनता भी हो, वो इंद्रिय कौन सी इंद्रिया है? 3 इंद्रिय जीव। अब हम कैसे प्रमाणित करेंगे 3 इंद्रिय जीव है? आप केचुआ है उसके सामने हाथ पटको, उसको कोई सुनाई नहीं देगा। लेकिन आप चींटियाँ चल रही है उसके सामने आप हाथ से झटकोगे तो उस चींटियाँ रुक जाएगी, रास्ता पलट लेगी, क्योंकि वो सुनती भी है, क्योंकि उसके घ्राण भी है, सूंघने की शक्ति भी है। घ्राण कैसे? जैसे स्पर्शन, रसना और घ्राण, सूंघने से उसको मालूम पड़ता है। रसना भी है, खाती भी है। स्पर्शन यानी उसको हम टच करेंगे तो वो इधर उलट जाएगी, रुक जाएगी। घ्राण, घ्राण यानी सूंघती है। अगर कहीं पे मीठा भोजन है उसके आपने डाल दिया है तो चींटियाँ उसके माध्यम से वहाँ तक, उस सुगंध के माध्यम से इतनी तीव्र होती है उनकी घ्राण शक्ति कि वहाँ तक वो चींटियाँ रास्ता बना करके पहुँच जाती है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य से भी ये जीवों की जो घ्राण इंद्रिया, कम इंद्रियों के जीव है, उनकी तीव्र सूंघने की शक्ति होती है। और इन्हें 3 इंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू, जूं, गूंज, गिजाई आदि। जैसे खटमल आप देखते हो, वो समझ जाते हैं, उनको सुगंध से मालूम पड़ जाता है। उनकी घ्राण इंद्रिया इतनी प्रबल होती है, सूंघने की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो वहाँ पे आपके पास में शरीर में आके खटमल घुस जाएंगे, चींटी घुस जाएगी। ऐसे अनेक जीव है, इनका आपको समझना है। अब 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव कौन है? जिनके स्पर्शन इंद्रिया हो, रसना हो, घ्राण हो और चक्षु हो, देखते भी हो। लेकिन ये चक्षु इंद्रिया, जिनके आँख है, जैसे भोरा, मच्छर, टिड्डी, मधुमक्खी, बर्रा, ततैया, मक्खी, इनकी आंखें होती हैं। आंखें होने पर ये मिठाई पे पहुंचेगी। आँख है, ये फूलों के ऊपर पहुंच जाएंगे, इसमें रस निकलता है। तो इसके अंदर स्पंदन, रसना, घ्राण और चक्षु, 4 इंद्रियां किसमें होती है? मधुमक्खी में होती है, मक्खी में होती है, टिड्डी में होती है, ततैया में होती है, मच्छर में होती है। मच्छर भी समझ जाता है, आंखों से देख लेता है। तो ये सारे 4 इंद्रिय उसमें पाई जाती है। एक मच्छर भी चतुरिंद्रिय जीव है। और उसके बाद में पंचेंद्रिय जीव, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, सिर्फ इनमें सब होता है। लेकिन ये जीव कौन सी इंद्रिय नहीं होती? इसमें कर्ण इंद्रिय नहीं होती। कर्ण यानी सुनते नहीं। अगर ये सुनते लेकिन आवाज से समझ जाते हैं, प्रश्न उठ सकता है कि चतुरिंद्रिय जीव, एक नारकी जीव जब सुन ही नहीं पाता स्पर्शन, स्ना, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। कर्ण 5वीं इंद्रिय है, जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता आदि। ये सुनते हैं, सुन करके वापस वैसा बोलते हैं। लेकिन शास्त्रों की भाषा में कहते हैं, एक हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जब एक नारकी जीव को भी संबोधन मिलता है भगवान की वाणी का, और उसके माध्यम नरकों में भी शांति मिल जाती है, जब तक ये जीव सुनेंगे नहीं, ये सिर्फ सुनने का अधिकार पंचेंद्रिय जीव में मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता, बैल आदि जीव सुनते हैं, भगवान की वाणी को समझ पाते हैं, और ये जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं, भगवान की वाणी को जान सकते हैं। तो जिनवाणी का संबोधन प्राप्त करने का सौभाग्य इन्हीं जीवों को प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण 5 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियों में से त्रस जीव, स्थावर जीव, इसका भेद समझ होंगे। द्विंद्रिय, त्विंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, इसको आप अपने जीवन में आत्मसात करें। इन इंद्रियों के विषय में ये बच्चे लोग कोई बड़ी परिभाषा समझते हैं। हम सभी की 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन भी है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है। ये 5 इंद्रिय
को जिन्होंने इनके ऊपर अपना वश रखा, इसे कंट्रोल में रखा, इसके ऊपर आत्मा का पूर्ण एक कंट्रोल बना के रखा, इसके ऊपर मन को हावी नहीं होने दिया, जो जैसे हमारा अनुशासन है वैसे अनुशासन से रखा, तो ये जी भव्यता को प्राप्त होगा। ऐसी मंगलमय कामना के साथ आज का ये भाग यहीं पे पूर्ण करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।